गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रक्ताम्भोजदलाभिरामनेनं पीताम्बरालङ्कितं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामिति सागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेश सिद्धिपदं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभिदेहं धनुजवन किसानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए कुछ कहने से पहले 2 बार भगवान नाम स्मरण करें ताकि नामिक शांति में कथा कर आस्वादन कर सकें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय। शक्तियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में श्री हनुमान चालीसा की जो है 22वीं अर्धालिका जो है आप श्रवण कर रहे थे, जिसमें हनुमान जी महाराज के विषय में तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे हनुमान जी महाराज, आपकी शरण में जाने से सारे सुखों की जो प्राप्ति हो जाती है। अगर आप किसी की रक्षा कर रहे हैं तो महाराज उसको किसी प्रकार का भय नहीं। कहते हैं सब सुख है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना, मंगल भवन अमंगलहारी, रबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज तुम रक्षक काहू को डरना, तुम कितनी रक्षा करने वाले हो महाराज। इस प्रकार से जो है घर में, बल्कि जो है जहाँ भी कोई व्यक्ति फंसा हुआ है वो सब महाराज जो है रक्षा कौन करता है। महाराज आप देखिए सड़क पर गाड़ियाँ जो है खड़ी हैं, कौन रक्षा कर रहा है। लाखों रुपए की जायदाद खेत में पड़ी रहती है, उनके महाराज पैसे बैंक में नहीं है, घर में नहीं है, बल्कि कीचड़ में। तब इस फसल की रक्षा कौन करेगा। तुम कितनी रक्षा करने वाले हो। उस दिन जो है गणपति की पूजा करते हैं, ये संरक्षण यंत्रणा है। सबको आधार किसका है, भगवान का आधार है, वही सबके संरक्षक है। हम जहां देखते हैं वहां भी रक्षा करते वही हैं, और जहां हम नहीं देखते वहां भी हम वही रक्षा करते हैं। हनुमान जी महाराज दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन हमेशा सबकी रक्षा में खड़े रहते हैं, उनकी शरण चाहिए। दूसरा हमें मदद देने लगे तो हमें लगता है कि भगवान ने जो है इसे निमित्त बताया है। करने वाला कोई आदमी नहीं बल्कि भगवान ही है। भगवान ने निमित्त जिसको बना दिया वो आकर के मदद कर गया। महाराज श्री राम शरणम मम यह अनुभव में से है, ज्ञान में से, भाव में और जो है भक्ति में से निकले हुए उद्गार है। श्री राम शरणम मम, श्री हनुमत शरणम मम।
महापुरुषों के श्रीमुख से निकला यह मंत्र व्यवहारिक जीवन के लिए है, साथ ही साथ जीवन विकास के लिए भी है। निद्रा से जागृत, निर्बलता में से बल, अप्राप्ति में प्राप्ति, ये तीन बातें जीवन के विकास के लिए आवश्यक है। महाराज निद्रा में भी जागृति का आभास हो, निर्बलता में बल दिखाई पड़े, आपत्ति में भी महाराज जो है अप्राप्ति जब होने लगे तो उसमें प्राप्ति की अनुभूति हो, ये तीन बात विकास के लिए आवश्यक है। सामान्य व्यवहार में हमें निद्रा में कौन जगाता है? महाराज हम लोग सोए होते हैं, जगाता कौन है? महाराज जगाने वाले कौन है? कभी हमने ध्यान दिया? वास्तव में वही जगाते हैं। हम हाँक सुनने के बाद उठते हैं, यह बात सच्ची है। कोई महाराज हाँक देता है, आवाज़ देता है तो हम जाग जाते हैं, ये बात सच्ची है। मगर उस समय कर्णेंद्री काम करती है। तुम सोए थे तब जो है आपकी कर्णेंद्री पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं था, इसलिए अंदर हुए स्पर्श का पता नहीं चला। एक देवता है मगर समझने के लिए प्रत्येक इंद्री के अलग अलग देवता माने गए हैं। सरकार एक ही होती है और वही शासन चलाती है। महाराज निद्रा से जागृति बड़ी बात है। रोज रात को हम सोते हैं और सुबह उठते हैं, ये ईश्वर की कृपा है। महाराज जो है कह रहे हैं कि ऐसा संतों ने कहा है कि भगवान मैं जीवन में सो गया हूं, पीत्वा मोहमयी प्रमाद बदिराम, उन्मत्त भूतम जगत, मोह रूपी मदिरा पी करके उन्मत्त हो गया है जीव। अब क्या चाहिए? लड़के अच्छे हैं, सद्गुणी हैं, पिताजी का कहा मानते हैं, पैसे हैं, पत्नी अच्छी है, परंतु पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिराम उन्मूलनम उन्मत्त भूतम जगत। महाराज इस नींद से मुझे कौन जगाएगा? कोई जगाने वाला चाहिए। कितने ही लोग आते हैं और मुझे डराते हैं, आज संपत्ति और कल चली जाएगी। तो मेरे अंदर का अहंकार जागृत होकर के कहता कि जिस बुद्धि से मैंने कमाया उस बुद्धि से मैं संभालूंगा। मुझे डर दिखा करके भगवान के पास ले जाने वाला नहीं चाहिए, बल्कि प्रेम दिखा करके भगवान के पास जाए। मुझे जगाने वाला चाहिए। भगवान तुम ही मुझे जगाओ, हम आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक तौर पर सोए हुए हैं। सामने आकर के मृत्यु खड़ी रहेगी, किसे पता है? महाराज न जाने जानकीनाथ कब क्या होता है। कह रहे हैं महाराज कि एक बार जो है राजा टिहरी नरेश स्वामी राम तीर्थ जी से उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज आप हमेशा मस्ती में रहते हो और आप कहते मैं भगवान में राम में हूँ, राम मेरे में है और मैं राम को अनुभव करता रहता हूँ। राम की मस्ती में मैं कोई परेशानी नहीं रहती। करिष्यस ऐसी मस्ती है, यह मस्ती उन्मत्ता है। मस्ती समझी जा सकती, उन्मत्ता के पीछे अविवेक। टिहरी नरेश से भगवान स्वामी रामतीर्थ ने कहा भैया ये हमारी ही बात नहीं है, भगवान सबके अंदर है, सब भगवान के हैं और सबसे भगवान हैं। भगवान सबके हैं, भगवान सब में हैं, भगवान ही सब हैं। और ऐसा अनुभव करो तो तुम्हें जो है हमारी तरह से मस्ती रहेगी। राजा ने कहा महाराज आपको तो रहती है लेकिन हमें तो नहीं रहती। तो उन्होंने कहा देखो भगवान को आप देख नहीं सकते, न ईश्वर को देख सकते हो, न सुन सकते हो, न समझ सकते हो, न छू सकते हो, लेकिन फिर भी तुम अनुभव कर सकते हो। लेकिन अनुभव करना ही बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा महाराज ये अनुभव तो होता नहीं है, हमने तो बड़ा कोशिश किया, खूब मंत्र जपते हैं, खूब जप करते हैं, रोज पूजा करते हैं, रोज पाठ करते हैं, रोज भगवान के मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन हमें तो नहीं महसूस होता। स्वामी जी बड़ी चिंता में पड़े, कैसे समझाऊं राजा को। महाराज स्वामी जब उठने लगे तो एक मुक्का जोर से मारा उनकी पीठ के ऊपर। महाराज रीढ़ की हड्डी पर ऐसा मुक्का लगा वज्रवत कि कराहने लगे राजा। उन्होंने महाराज ये क्या है? कहने लगा तुम्हें क्या लगा? बोले महाराज मुझे तो चोट लग गई। बोले चोट कैसी? बोले चोट दिखाई थोड़ी पड़ती। तो उन्होंने भाई चोट से क्या होता है? तो कहने लगे दर्द हो रहा है। तो उन्होंने दर्द दिखाई पड़ रहा है? बोले नहीं दर्द दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने कहा दर्द कहाँ से शुरू हुआ है, देखा तुमने? बोले नहीं। बोले जो जैसे अब दर्द तुमको महसूस हो रहा है लेकिन न तुमने इसको देखा है, न सुना है, न छू सकते हो, न देख सकते हो, न अनुभव कर सकते हो, तो अनुभव हो रहा तुम्हें दर्द है न। ऐसे ही भगवान का अनुभव अपने अंदर आप करिए।
जब भगवान का अनुभव होने लगेगा तो होगा। तो कहने लगे कैसे होगा? उन्होंने कहा जैसे हमने जो मुक्का मारा है ना, ऐसे किसी संत गुरु की जो है महाराज उपदेश आपको जब लग जाएगा तो उस उपदेश का ध्यान हमेशा आपको बना रहेगा और आप उसी प्रकार से मस्ती में रहोगे। अध्यात्म में विकास के लिए निद्रा में से जागृति चाहिए, वैसे निर्मलता में से बल चाहिए। निर्बल हूं, मेरा बल कौन सा है? किस बल से भगवान का बनूंगा? भगवान बहुत ऊंचे हैं, वे कितने ऊंचे हैं किसे पता। भगवान कब झुकते हैं? माँ बालक को उठाने के लिए कब झुकती है? आप सोचो, माँ बालक को कब उठाती है? जब बालक गिरने लगता है। भगवान की वायु शक्ति कितनी बड़ी है, वो कभी गुस्सा नहीं होती। कभी बैठे बैठे वायु शक्ति थक जाती है, थोड़ा लंबे पांव करती है, वह लंबे पांव करती तब जबरदस्त तूफान आ जाता है, चक्रवात आ जाएगा, साइक्लोन जिसको कहते हैं। जिसने गृहस्थी बराबर की है उसे अध्यात्म में मुसीबत नहीं आती है। महाराज एक आध आदमी कहता है क्यों भाई कल स्वाध्याय में नहीं आए, कल सत्संग में नहीं पहुंचे? वह भाई कहता क्या कहूं भाई, यहां तक तो आया था लेकिन चप्पल पहनने इतने मेरे पौत ने आने नहीं दिया, पकड़ लिया। क्या मुझे बेवकूफ बनाते हो? वह कहता 3 वर्ष का बालक धोती पकड़ता है तब दादा को बैठना ही पड़ता है महाराज। अब किस शक्ति से बालक ने दादा को रोक लिया? आप सोचो, दादा क्यों रुक गए? दादा इतने बड़े हैं, इतने ताकतवर हैं और पोता तो अभी 3 साल का है, उठा भी नहीं सकता। ऐसी स्थिति में कैसे करेगा? तो महाराज प्रेम शक्ति ने उसको खींचा हुआ, प्रेम शक्ति ने रोक लिया है। प्रभु तुम्हें पकड़े रखना है, इसलिए शक्ति चाहिए। निर्बलता में से बल प्राप्त करने के लिए भगवान की आवश्यकता। निर्बल के बलराम सुनी री मैंने, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। महाराज भगवान तेरा स्थान चाहिए, बाकी सब जो है मांगा जा सकता है, मगर क्या किसी का स्थान मांगा जा सकता है? सेठ के पास धन मांगो तो देगा, परंतु सेठ के पास उसकी गद्दी जगह मांगो तो क्या वह देगा? क्या वह अपनी गद्दी पर बैठने देगा? यहां तत्वमस शब्द का अर्थ ही यह है, तू उतर और मैं बैठूं। तत्वमसी, यह अप्राप्य स्थान, उसे प्राप्त करना है, उसके लिए मंत्र है श्री राम शरणम मम। तथा तुलसीदास जी ने लिखा हुआ मंत्र है कि सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज निद्रा में जागृति, निर्बलता से बल, अप्राप्ति में प्राप्ति कौन देगा? भगवान। प्रेम का बल भगवान देंगे, इस जगह तुम ही खींच ले जाओगे। प्रेम हो तो ये होगा, किसी पर प्रेम हो तो सेठ अपनी कुर्सी पर कभी बिठा भी दे। तुम मालिक हो, तुम कहां अपनी कुर्सी पर बिठाते हो? भगवान तुम अगर उठकर मुझे बिठाओगे तो ही मैं तुम्हारी जगह पर बैठ सकूंगा। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति तुम्हारी कृपा से ही होती है। महाराज भगवान की कृपा के बगैर अप्राप्त की प्राप्ति नहीं होती। हम अध्यात्म के बारे में सोए हुए। जीवन विकास के लिए निद्रा में से जागृति, निर्बलता में से बल, अप्राप्ति में प्राप्ति, ये 3 बातें चाहिए। भगवान ये तीनों बातें जो है तुम्हारी मुट्ठी में है, तुम मुट्ठी खोलो और मुझे दो, कारण कि तुम्हारे पास से ही मिलेंगे, दूसरे किसी बाजार में नहीं मिलेंगे। कह रहे महाराज प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिचाय, राजा पर जा जही जुत रुचे, शीश दे ले जाय। मंगल भवन अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज एक पिता अपने घर में गया और मुट्ठी में चॉकलेट लेके गया। बच्चों को मन से महाराज खिलाने वाला बाप तुरंत नहीं देगा, बाप पहले दिखाएगा। उसे देखने पर बच्चा इधर उधर दौड़ेगा, पिताजी दो न ऐसा कहेगा। बाप मुट्ठी नहीं खोलेगा तो बालक कदाचित चला भी जाएगा।
बाप मुट्ठी खोलकर जैसे आज तक लड़के को देता था, उसी तरह भगवान भी मुट्ठी खोल करके जागृति, बल और प्राप्ति, इन तीनों चीज़ों को जीवन विकास के लिए देंगे। इन तीनों बातों को दूसरा कोई मुझे देने वाला नहीं है और ये किसी बाजार में भी मिलने वाली है। प्रेम करने की शक्ति मुझ में नहीं है। मैं जो प्रेम करता हूँ वो मेरा विकार है। मैं कहता हूँ कि मेरा उस पर प्रेम है क्योंकि मुझे उसके पास से कुछ मिलता है। कल उसके पास से मिलना बंद हुआ तो प्रेम बंद हो जाएगा। एक आध दिन मित्र न देखे तो देख लिया, ऐसे बहुत सारे देखे। हम ऐसा कहते, इसी व्यापार कहते। शुद्ध प्रेम है महाराज, तू प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा चाह, मगर ये कौन देगा? भगवान कहते हैं मैं मेरे जीवन विकास के लिए तुम्हारी शरण में आया हूं प्रभु। विकास करना होगा तो आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। आप अपने को देखिए प्रभु, आत्मनिरीक्षण करने में आधार कौन है? श्री राम शरणम, तुम ही मेरा आधार हो। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। भगवान, ये मेरी शिकायत नहीं परंतु आत्मनिरीक्षण है प्रभु। इस मार्ग से चलते हुए कितनी कठिनाइयां आती हैं, कितने गड्ढों को पार करना पड़ता है। और मैं ये कहता हूं कि यदि एक आध छोटे डबरे में पैर फिसल पड़ा तो मैं मरोड़ जाता हूं। एक आध छोटा सा पत्थर मार्ग में आ जाए, उसमें मेरा पैर टकरा गया, मैं गिर जाता हूं, मेरे दांत टूट जाते हैं, ऐसी अवस्था होती। इतना आगे बढ़ने पर भी शरणागत की भावना रही तो मनुष्य निश्चित आगे बढ़ता है, उन्नत बनता है, वह महान व्यक्ति कहलाता है। परंतु इस मार्ग पर जो महाराज चलते हुए कितनी कठिनाइयां आती हैं भगवान, ये मेरी शिकायत नहीं अपितु आत्मनिरीक्षण है। महाराज, आपको रास्ता रोकने वाले तो बहुत मिलेंगे, रास्ता में आगे बढ़ाने वाले बहुत कम मिलेंगे। ये जो प्रयत्नशील होते हैं उन्हें कठिनाइयां नहीं आती, वो अवश्य जो है प्रयत्न करेंगे। परंतु प्रयत्न करने के लिए शक्तियां कम पड़ती हैं। उन शक्तियों से महाराज कहो कहाँ से लाएंगे? वे सब शक्तियां होनी चाहिए और साथ ही शरणागति दैवी तत्व आना चाहिए, परंतु वह नहीं आता। श्रीमद् भगवत शंकराचार्य जी की महानता है वह यही कि बहुत विश्वास साध कर आगे बढ़े, परंतु उन्होंने भगवान की शरणागति मान की। उन्होंने जगदम्बा से कहा कि हे माँ भगवती, मत्समा पात की नास्ति पापग्नि तत्समान ही, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु, मंगल भवनु अमंगलहारी, रबौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे सामने समान कोई पापी नहीं और तुम्हारे समान कोई पाप का नाश करने वाला नहीं है प्रभु। यह जान करके जो उचित लगे, जो योग्य लगे वह करो। मेरी रक्षा भगवान ही करते हैं, बचाव भी वही करते हैं तथा सहायता भी वही देते हैं। मेरी असली शरण भगवान ही। मानव को अपना आश्रय निश्चित करना चाहिए तथा उसका जीवन गतिमान होना चाहिए। इस बारे में तुलसीदास जी बताते हैं कि सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना, आपन तेज सम्हारो आप, और तीन बलों को हाँकते कांपे, मंगल भवनु अमंगलहारी, द्रबौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज अगली अर्धाली में लिखते हैं 23वें में कि हे हनुमान जी महाराज, आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी का जीवन गतिमान, इसलिए उनमें तेज तथा उनकी गति को कोई रोक नहीं सकता। महाराज, हवा को आज तक कोई रोक पाया? आप जो महाराज कहीं ट्यूब में भर भी दो अगर हवा को, तो 2-4 दिन के बाद अपने आप निकल जाएगी। किसी ने निकाला नहीं, लेकिन खुद ही निकल जाएगी। महाराज, कोई रोक नहीं सकता। हवा निकल गई तो निकल गई।
महाराज उसमें तेज है, उनकी गति को कोई रोक नहीं सकता। तुलसीदास जी का अभिप्राय यह है कि मानव को अपनी गति, अपना आश्रय नियत निश्चित करना चाहिए। मनुष्य को अपना जो है सामर्थ्य जो है निश्चित करनी चाहिए, अपना मार्ग निश्चित करना चाहिए। इस विषय में जितने जीवन में कभी विचार नहीं किया, महाराज देखा नहीं गया, क्या वह आदमी है? मनुष्य को विचार करना चाहिए, जो विचार नहीं करते उनका जीवन व्यर्थ। मनुष्य को जीवन में गति होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो यह साय, जग में हो यह साय, चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही ना भावे। महाराज कह रहे हैं कि जो है तुलसीदास जी महाराज के जीवन में गति होनी चाहिए, विचार करना चाहिए। नदी के पवित्र माना गया, नदी को पवित्र माना गया है, लेकिन नाले को नहीं, तालाब को नहीं। क्यों? क्योंकि वह बहती रहती, फल की ओर उसका ध्यान नहीं, इसलिए उसका कर्म पवित्र माना जाता। निष्काम कर्म है, उसका फल मिलता है। क्या निष्काम कर्म करने वाले को फल नहीं मिलेगा? भगवान के दरबार में क्या अंधकार है? फल जरूर मिलेगा। निष्काम कर्म करने वाले में पावित्र आ जाता है। नदी बहती रहती है, उसे इतना ही मालूम है कि मुझे बहते रहना है, सागर तक पहुंचना है, और वह वृक्षों को, पौधों को, जल को पहुंचाती रहती है, जलचरों को आश्रय देती है, भूमि तथा फूलों को पानी पहुंचाती है, किनारे पर रहने वालों को महाराज हजारों की तृष्णा शांत करती है। वह बहती है, वह कहती है कि मुझे अपना काम करने दो, जिसे जो लेना है वह ले लो, नहीं लेना तो न ले, मुझे तो अपना काम करना है। ऐसा बोलने वाली नदी पवित्र है। नदी में कितना कूड़ा कचरा डाला जाता, किनारे के गांव कितनी गंदगी करते हैं कि नदी का पानी पी नहीं सकते, फिर भी वह अपवित्र पवित्र है, शुद्ध है। क्यों? क्योंकि गतिमान है, उसमें वेग है। नदी वेगेन शुद्धयत, नदी वेग से जो हमारा शुद्ध होती है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि नदी के समान हनुमान जी का जीवन शुद्ध एवं पवित्र है, क्योंकि उनका जीवन गतिमान है। कह रहे हैं कि हमको भी यदि जो हमारे जीवन को शुद्ध एवं पवित्र करना है तो जीवन को हमेशा गतिमान करके चलना चाहिए। गतिमान रहें, चलते रहें। कह रहे हैं महाराज बहता रहता जो वो निर्मल कहता नीर। महाराज जो है वही पानी जो है निर्मल कहलाता, जो बहता रहता है। इसलिए वेग यानी गति, जीवन गतिमान होना आवश्यक है, जीवन गतिशील होना चाहिए। जीवन में वही बातों बार बार आती हूँ तो उसमें स्वाद कैसे आए, उसमें आनंद भी नहीं है। जीवन गतिशील तथा जो है छल छल बहते हुए पानी के समान होना चाहिए। हमारा जीवन महाराज संग्रहित पानी के समान है, इसलिए उसमें मच्छर हो जाते हैं। हर एक को विचार करना चाहिए कि मेरा जीवन कैसा है। जिसका जीवन गतिशील नहीं है वह जीवन समझ नहीं सकता, तो वह किस प्रकार से भगवान को समझ सकता है? जीवन समझने के लिए बुद्धि तथा मन की तैयारी होनी चाहिए, तो ही उसमें स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश प्रकट होता है। कह रहे हैं कि यह प्रकाश मांगने से या किसी कृपा से नहीं मिलता, उसके पाने के लिए मनुष्य को स्वयं ही विकास साधना करनी चाहिए। भगवान ने गीता में कहा, उद्धरेदात्मानात्मानं नात्मानं वसादयेत्, आत्मनो बंधुरात्मयो रिपुरात्मनः, मंगल भवनो अमंगलहारी, दबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज के दिन बात आज इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो,
जय काराए वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की।